Hello everyone, welcome to Drishti Judiciary's Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge and previous year questions. So let's begin today's episode. First question is, in what type of cases is the preponderance of probability principle used? Civil cases, criminal cases, appeals और constitutional cases. किस प्रकार के मामलों में संभाव्यता की प्रबलता सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? सिविल मामले, आपराधिक मामले, अपील या फिर संवैधानिक मामले? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सिविल केसेस. इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिविल मामले. रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट इन द मैटर ऑफ सजीना इकबाल एंड अदर्स वर्सेस मिनी बाबू जॉर्ज एंड अदर्स has held that while determining accidental claims, the principle of preponderance of probability must be applied and not the test of proof beyond reasonable doubt. The preponderance of probability is used in civil cases where the claimant must prove their case is more likely than not. हाल ही में सजीना इकबाल एवं अन्य बनाम मिनी बाबू जॉर्ज एवं अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि आकस्मिक दावों का निर्धारण करते समय संभाव्यता की प्रबलता के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए, न कि उचित संदेह से परे सबूत के परीक्षण को. संभाव्यता की प्रबलता का प्रयोग सिविल मामलों में किया जाता है, जहां दावेदार को यह साबित करना होता है कि उनके मामलों की संभावना अधिक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रिमेन्स अनचेंज्ड इन द इंडियन एडेप्टेशन इन द न्यू स्टैच्यू ऑफ लेडी जस्टिस? द स्वॉर्ड, द ब्लाइंड फोल्ड, द स्केल्स इन हर राइट हैंड और हर अटायर. लेडी जस्टिस की नई प्रतिमा के भारतीय रूपांतरण में क्या अपरिवर्तित रखा गया है? तलवार, आंखों की पट्टी, उसके दाहिने हाथ में तराजू या फिर उसकी पोशाक? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, द स्केल्स इन हर राइट हैंड. इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उसके दाहिने हाथ में तराजू. Recently, the Supreme Court of India has unveiled a new statue of the Lady Justice. The scales remain unchanged in the right hand of the statue, but the following changes have been made. The blindfold has been removed, the sword has been replaced by the Indian Constitution, and the statue now wears a sari instead of the traditional Western attire. हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने महिला न्यायमूर्ति की एक नई प्रतिमा का अनावरण किया है. मूर्ति के दाहिने हाथ में तराजू में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं. आंखों से पट्टी हटा दी गई है, तलवार के स्थान पर भारतीय संविधान रखा गया है तथा मूर्ति अब पारंपरिक पश्चिमी पोशाक के स्थान पर साड़ी पहनती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच चैप्टर ऑफ द BNSS आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू द डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी मेंशन्ड? चैप्टर 20, चैप्टर 36, चैप्टर 15 और चैप्टर 4. BNSS के किस अध्याय में संपत्ति के निपटान से संबंधित प्रावधान उल्लिखित है? अध्याय 20, अध्याय 36, अध्याय 15 या फिर अध्याय 4? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, चैप्टर 36. इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अध्याय 36. चैप्टर 36 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 contains the provisions related to the disposal of property, guiding how courts should manage assets involved in legal cases. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 36 में संपत्ति के निपटान से संबंधित प्रावधान है, जो यह मार्गदर्शन करते हैं कि अदालतों को कानूनी मामलों में शामिल परिसंपत्तियों का प्रबंधन कैसे करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, what type of documents are addressed under the general rules for proving documentary evidence in sections 56 to 73 of the BSA 2023? Only handwritten documents, any form of documentary evidence, personal identification documents or only digital documents? BSA 2023 की धारा 56 से 73 में दस्तावेजी साक्ष्य साबित करने के लिए सामान्य नियमों के तहत किस प्रकार के दस्तावेजों को संबोधित किया जाता है? केवल हस्तलिखित दस्तावेज, किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य, व्यक्तिगत पहचान दस्तावेज या फिर केवल डिजिटल दस्तावेज? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एनी फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य. द जनरल रूल्स इन सेक्शंस 56 to 73 of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 cover the admissibility and proof
of any form of documentary evidence including both public and private documents. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 56 से 73 में सामान्य नियम सार्वजनिक और निजी दोनों दस्तावेजों सहित किसी भी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य की स्वीकार्यता और प्रमाण को कवर करते हैं. Last question. Which one of the following sections provides presumption in favor of holder under the Negotiable Instruments Act? Section 138, Section 139, Section 140 और Section 141. निम्नलिखित में से कौन सी धारा परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत धारक के पक्ष में उपधारणा प्रदान करती है? धारा 138, धारा 139, धारा 140 या फिर धारा 141. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेक्शन 139. इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धारा 139. Section 139 of the Negotiable Instruments Act provides for presumption in favor of holder. परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 139 धारक के पक्ष में उपधारणा का प्रावधान करती है. Now is the time for practice question. No sentence of imprisonment shall be passed in case of summary trial for a term exceeding 2 years, 1 year, 6 months और 3 months. आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न. संक्षिप्त सुनवाई के मामले में निम्नलिखित अवधि से अधिक कारावास की सजा नहीं दी जाएगी. 2 वर्ष, 1 वर्ष, 6 महीने या फिर 3 महीने. Send the answer of this question in the comment section. Thanks for watching. इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा. धन्यवाद. डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें.